नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज की ये खास पेशकश, जिसमें हम बताएंगे आपको आज हमारे देश में पानी की समस्या बहुत बड़ी बन चुकी है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पानी के लिए इतनी मारामारी हो रही है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ ही रही है, लोगों को पानी से जो उम्मीद थी, पानी से वो अपनी प्यास बुझाते, वो भी आज नाकाफ़ी हो रही है। आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि समस्या किस हद तक बढ़ चुकी है और इसके लिए कौन दोषी है और इसका क्या समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले हम आज बताएंगे आपको कि देश की राजधानी में जहां पानी के लिए मारामारी मची हुई है, लोग टैंकरों को घेर के खड़े हुए हैं, टैंकरों के ऊपर चढ़ चढ़ के अपना पाइप डाल डाल कर उसमें से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है और इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है कि बड़े बच्चे, छोटे बूढ़े, हर कोई उसके लिए लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि पानी से कीमती और क्या हो सकता है। अब इस पर हम दूसरी बात कहेंगे कि सरकारें कहती हैं हम इतना मुफ्त में पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन जब समय आता है तो वो सरकारें भी कुछ नहीं कर पाती हैं। और उसके बाद आम इंसान जो सोच के बैठा रहता है कि पानी तो हमेशा मिलता ही रहेगा, अचानक से एक ऐसा समय आता है कि सारे पानी के स्रोत ख़त्म हो जाते हैं। अब वो टैंकर माफिया की गलती हो या सरकारों की गलती हो या जो भी वजह हो, अब गर्मियों में पानी तो बरसने नहीं लगेगा, मौसम तो अपने हिसाब से चलेगा ना। लेकिन हमें इससे समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ये समस्या ऐसा नहीं कि आज अचानक से हुई हो, इसकी गलती जो हमने की है आज से 10, 15, 20 साल पहले कर दी हो, जिसकी सज़ा हमें आज भुगतनी पड़ रही है। और आज हम जो गलती कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी 20 साल बाद भुगतेगी। तो सोचिए, आज जो पानी के लिए इतनी समस्या है, 20-25 साल बाद वो समस्या कितनी बड़ी होगी। इसलिए ये आप जाओ छोटे छोटे गाँव में, वहाँ हैंडपम्प नहीं है, कुएँ सूख गए हैं, वहाँ लोगों को पानी भरने के लिए 2-2, 5-5 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, सर पर बर्तन रख के जाते हैं, पानी भर के लाते हैं। ठीक है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गांव वाले ज़्यादा शिकायत भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको मेहनत करना आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी कहलाने वाले शहरों में, महानगरों में पानी की ये समस्या होती है, जहाँ बड़ी बड़ी सरकारें हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएँ हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो उस शहर में ना हो। उसकी सुविधाओं, उसकी फैसिलिटी को देखकर गांव के लोग भी शहरों में जाते हैं कि वहाँ सब कुछ मिलेगा। और वहाँ भी अगर वो दृश्य देखने को मिले कि पानी के लिए ऐसी समस्या हो रही है, तो सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए आप एक चीज़ और ये देखिए कि पानी की समस्या तो है ही, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर सोचो पूरे दिन किसी व्यक्ति को इतनी गर्मी में एक गिलास पानी पीने को ना मिले तो क्या वो बच पाएगा? क्या हालत होगी उसकी। और ऐसी हालत कई लोगों की हो रही होगी, क्योंकि हम और ये दुनिया का, देश का तमाम मीडिया है, वो हर घर में थोड़ी ना पहुंच पाता है। कौन कहाँ कैसे जी रहा है हम थोड़ी ना देख पाते हैं। हम तो सिर्फ वही देख पाते हैं जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे ये समस्या ख़त्म हो। हमने अगर 20 साल में समस्या खड़ी कर दी है तो हम आने वाले 10 साल में समस्या को कम भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले जो हम गलतियां कर रहे हैं उन पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले ये समझिए कि एक तरफ एक गाँव में एक बच्चा पानी के लिए तरस रहा है, दूसरी तरफ दूसरे बड़े शहर में पूरा परिवार पानी के लिए तरस रहा है, और तीसरी तरफ बड़े बड़े वाटर पार्क खुल रहे हैं, उनमें जाके लोग मस्ती कर रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, पानी में डांस कर रहे हैं, पानी को बहा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचो, सारा दिन उस एक वाटर पार्क में हज़ारों लोग जिस पानी में नहाते हैं, उस पानी का कोई दूसरा यूज हो सकता है क्या? वो तो नाली गटर में चला जाता होगा ना, उसका कोई उपयोग हुआ नहीं हुआ। लेकिन क्या मिला हमें ऐसी मस्ती करके, ऐसा मज़ा करके कि हमने इतने सारे लोगों को प्यासा मार दिया। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी हक का पानी होगा जो वहाँ गया। भले वो वाटर पार्क वाले पानी खरीद रहे हो, लेकिन वो खरीद रहे हैं इसलिए किसी को जिसको मुफ्त में मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई चीज़ पैसों में कोई खरीदेगा तो उसको पहले दी जाएगी, फ्री वाले को तो बाद में दी जाएगी। स्विमिंग पूल खुल रहे हैं बड़े बड़े, वाटर पार्क छोटे छोटे बड़े बड़े, हर शहर में पता नहीं कितने वाटर पार्क को इस तरह की चीज़ें बन रही हैं जहां लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए इंजॉयमेंट कराया जा रहा है। जबकि ये समझिए, लोगों की सुविधा के लिए ये सब नहीं किया जा रहा है। हमने अपनी प्राकृतिक धरोहरों को ख़त्म करके आर्टिफिशियल मनोरंजन की चीज़ें बनाई हैं।
कुछ समय पहले गांव में नदियां होती थी, शहरों में नदी होती थी, तालाब होते थे, झील होती थी, कुएं होते थे, लोग उनमें जाके नहाते थे। वो बहती रहती थी हमेशा, पानी गंदा नहीं होता था, फेंकना नहीं पड़ता था, बर्बाद नहीं होता था। लेकिन हमने उन सबको ख़त्म कर दिया। हमारे सारे वो प्राकृतिक धरोहरें सूख गई, उनको हमने तोड़ दिया, उनके ऊपर तमाम प्रकार के निर्माण कर दिए। उसके बाद ज़रूरत तो आदमी को पानी की शुरू से थी, नदी में नहाने का शौकीन तो इंसान रहा है, तो उसके लिए फिर प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट लोगों ने आके अपने पैसे को कमाने का धंधा बना के उसको वाटर पार्क का रूप दे दिया और कहा हमने लोगों की मनोरंजन के लिए ये चीज़ बनाई है, जबकि एक्चुअल में वो सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है। दूसरी तरफ ये सोचिए कि पहले कितने पेड़ पौधे होते थे हर तरफ, आज जहाँ देखो वहाँ बिल्डिंग बिल्डिंग, मकान मकान। अब वो मकान बिल्डिंग बन रहे हैं जो वो पेड़ों को काट के ही तो बन रहे होंगे। वो जगह पेड़ थोड़ी ना ऑटोमेटिक कहीं और चले जाते होंगे कि ठीक है आप यहाँ घर बनाओ मैं कहीं और चला जाऊँगा। वो तो कट जाते हैं ना, ख़त्म हो गए। कहीं उनका फर्नीचर बन गया तो कहीं कुछ बन गया, कहीं पेपर बन गया। लेकिन वो जो पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, वो पेड़ जो हमें देते होंगे वो चीज़ कहीं ना कहीं कम हो रही होगी ना। जिस तरह घर में 4 लोग पैसा कमाते हों, 2 लोग मर जाएं तो पक्का है ना पैसा कम आएगा फिर घर में। उसी तरह इतने जो पेड़ दुनिया को हवा देते थे, ऑक्सीजन देते थे, बादलों को पानी देते थे, बरसात होती, सही समय पर सही मौसम आता था, उन पेड़ पौधों की वजह से होता था। अब अगर आधे पेड़ पौधे हम काट देंगे तो सारी सुविधाएं आधी हो गई ना। अब हमें हर चीज़ जो फ्री में मिल रही थी, क्योंकि ऊपर वाले ने जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे लिए, वो सब फ्री में दी हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ ऑक्सीजन, हवा हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो फ्री है। कम से कम अभी उस पर पैसा नहीं लगता है। दूसरी चीज़ पानी, वो भी फ्री थी। तीसरी चीज़ खाना, जो फल फ्रूट होते हैं पेड़ों पे लगे रहते थे। पुराने ज़माने में कोई भी जाता था पेड़ पे चढ़ के खा लेता था, फ्री ही तो था। खुद की खेती करो, खुद का अनाज उगाओ, फ्री ही तो था। हमने हर चीज़ को कीमती बना दिया, हमने हर चीज़ को बिजनेस बना दिया, और ये विकास हमारा जो है हमारे ही लिए ही नुकसानदायक हो रहा है। आज वो कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, सरकार बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करती है पेड़ लगाइए पेड़ लगाइए पेड़ लगाइए। आम आदमी क्यों पेड़ लगाएगा? आम आदमी कहाँ पेड़ लगाएगा बताइए? एक आम आदमी के पास उसका घर है, उसमें कौन सा पेड़ लगा देगा वो? उसके पास कोई जंगल या बगीचा तो है नहीं कि उसमें पेड़ लगा देगा। ये सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास है, तो सरकारें लगाए ना पेड़। सरकार को क्या ज़रूरत है आम आदमी को ये बताने की, आम आदमी से ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आप पेड़ लगाओ? सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, वन विभाग है, इतना स्टाफ है, फॉरेस्ट है। हम कहीं हाईवे पे जाते हैं तो साइड में हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली डबी हुई है, वहाँ लगाइए ना पेड़। अब आम आदमी किसी के घर में जाके, किसी के खेत में जाके पेड़ लगाएगा क्या? वो तो बस ये हम एक से कहेंगे पेड़ लगाना चाहिए, तो वो दूसरे से कहे पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन पेड़ कहाँ लगाना चाहिए भाई? ज़मीन कहाँ है? ज़मीन खरीद के पेड़ लगाएगा क्या आदमी? और अगर यही सब चलता रहा तो इसको देखते देखते एक दिन ऐसा समय आएगा, आज हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, उनके फ्यूचर पर इतना खर्चा कर रहे हैं, उनके लिए इतना सोच रहे हैं, इतनी चिंता कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा घर बना रहे हैं, बड़ी गाड़ी ले रहे हैं कि हमारे बच्चे खुश रहेंगे। लेकिन आज से 20-25 साल बाद जब उनको सबसे ज़रूरी चीज़, जो जीवन की एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, हवा और पानी, जब ये नहीं बचेगा तब वो क्या करेंगे इस फ्यूचर का, इस करियर का? इसलिए सोचिए, अभी समय है। मैं सरकारों से भी कहूँगा कि आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सारा आपके पास प्रशासन है, पावर है, पैसा है, आप उसका सही यूज़ करो। यहाँ वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करो, प्रकृति को बचाओ, प्रकृति को बढ़ाओ। जितने पेड़ काटे गए हैं उतने पेड़ लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पेड़ अपने आप नहीं मरे हैं, उनको काटा गया है। इसी पेड़ लगाइए, नदियों को बचाइए, पानी को बचाइए। ये आर्टिफिशियल चीज़ों को बनाना बंद कर दीजिए, वरना जैसे आज हम लोग पानी को बोतलों में पी रहे हैं, 20-20 रुपए की बोतल खरीद के पानी पी रहे हैं, कल के दिन ऐसा ही होगा, 50-50 रुपए का पैकेट आएगा जिसमें रोटी मिलेगी, और हमें रोटी भी खरीद के खानी पड़ेगी, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं होगी। इसलिए थोड़ा इसको गंभीरता से सोचते हुए हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि हम आज अपना आज बचाएं और बच्चों का फ्यूचर बचाएं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरे विचार सही लगे हों तो हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें देश की चिंता है, हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।